हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों आज की एक अपडेट है, छोटी सी अपडेट ये है। सबसे पहले तो आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे होगे, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ वो भी मैं अपडेट कवर करूंगा। एक सवाल हर बच्चे का रह रहा है कि भैया जो फोर्थ ईयर है ये कंपलसरी है क्या, आप फोर्थ ईयर में जाने के लिए 75% चाहिए क्या। ये सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कल मैं यूनिवर्सिटी गया था तो वो सारे डाउट आपके कंफर्म करके आया था, तो मैं सोच रहा हूं आप सभी को बता दूं। देखो बच्चों, मैं कल पता किया था यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले एक सवाल होगा आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट बच्चों मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि 20 फरवरी के बाद ही आएगा, 20 फरवरी के बाद ही आने के चांसेस हैं। तो आप 20 फरवरी तक बिल्कुल शांति बनाए रखिए और अपने सेमेस्टर एग्जाम, अगले सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते रहिए। क्लासेस चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट, अपने कॉलेज से कनेक्ट करिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका एक जो डाउट था फोर्थ ईयर वाला, कि भैया क्या मेरे को फोर्थ ईयर में पढ़ना कंपलसरी है। अगर मैं फोर्थ ईयर में पढ़ूंगा तो क्या मेरे लिए पीजी जो है वो 1 साल का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इससे लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट थे, ठीक है। तो मैं इसी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये साफ कह दिया है, जब तक कल मैं गया था तो कल वो बता रहे थे कि जो बच्चों का, जैसे मान लो मैं बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों को ले लेता हूं, ठीक है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं और इन तीनों में एनईपी भी लागू है, ठीक है। तो ये चीजें मैं ले लेता हूं। सबसे पहले देखो, ये हुआ बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, और एक है बीबीए। यहां भी एनईपी 4 ईयर का कोर्स चलता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बीए में बच्चे का जो मेजर सब्जेक्ट होगा, मतलब मेजर सब्जेक्ट अगर मान लो स्टूडेंट कुछ भी लिया हो, उस मेजर सब्जेक्ट से अगर वो पीजी करेगा, मान लो ये चौथे साल उसने पढ़ाई की, अंडर ग्रेजुएट के फोर्थ ईयर में पढ़ाई किया, अगर फिर से वो पीजी करना चाहता है तो उसके लिए ये पीजी सिर्फ 1 ईयर का होगा, ठीक है। अगर वो चौथा साल कंटिन्यू करता है तो अगर उसे कुछ दूसरा करना है बीए के बाद, कई लोग ऐसे हमने देखा है वो एमबीए भी कर लेते हैं, वो एलएलबी भी कर लेते हैं, तो उनको 3 साल में अपनी डिग्री छोड़ देनी चाहिए। जिनको एलएलबी करना है, एमबीए करना है, तो जैसे ही आपका ये 5वां सेमेस्टर होगा, 5th और 6th सेमेस्टर फाइनल करिए और आप अपनी डिग्री मांग लीजिए और जाके अपना एडमिशन करा लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए। अगर आपको एमए करना है तो एमए में जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपके लिए पीजी केवल वो 1 साल का होगा। सेम वही बात बीएससी में होगा। बीकॉम में एक मौका है, बीकॉम में देखो ना कोई मेजर सब्जेक्ट दिया है उन्होंने, ना कोई माइनर सब्जेक्ट दिया, बस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। बीकॉम के बाद जैसे मान लो आप 3 ईयर बीकॉम कर लिए, ठीक है, 3 ईयर बीकॉम कर लिए और 4th ईयर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए पीजी में जो एमकॉम होगा वो 1 ईयर का हो जाएगा। अभी यूनिवर्सिटी इस पे ड्राफ्ट सिलेबस बता रही है, कुछ दिनों के अंदर आपको डिटेल गाइडलाइन के साथ ये यूनिवर्सिटी बताएगी। ये तो मैं आपको रफली बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी क्या कहे। वही अगर बीकॉम वाला क्या करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है या दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, मतलब कॉमर्स की फील्ड को छोड़ के कहीं दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो यूजी 3 ही साल करना है, चौथा साल करना उसकी बर्बादी है, ठीक है। तो आप 3 साल में यूजी करके छोड़ दीजिए। अगर आपको एमबीए करना है या कोई और डिग्री लेनी है, लॉ के फील्ड में जाना है, ठीक है, तो आपके लिए ये नहीं है। या आपको एमए करना है तो आप चौथा साल कंटिन्यू करके भी जाओगे तो भी आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। मतलब साफ बात ये सुन लो, बीए और बीएससी वाले बच्चों, बीए बीएससी वाले सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनो। देखो आपके लिए क्या है कि अगर आप उसी मेजर सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हो या एमए करना चाहते हो तो आपके लिए क्या होगा, वो पीजी 1 साल के लिए हो जाएगा। मतलब चौथा ईयर जैसे कंटिन्यू करोगे, अगले साल पीजी में एडमिशन लोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीकॉम वाले। बीकॉम वाले अगर सिर्फ एमकॉम में जाते हैं, ठीक है, बीकॉम 3 साल का किया, या तो 2 साल के एमकॉम में एडमिशन लेने, या तो बीकॉम चौथे साल कंटिन्यू करके 5वें साल, जब मतलब तीसरे साल कंटिन्यू करके चौथे साल भी कंटिन्यू कर ले और 5वें साल में सिर्फ 1 ईयर ही पढ़ना पड़ेगा। भैया मुझे बीएड करना तो क्या होगा, बीएड में आपको वही 2 साल और 4 साल वाली अभी चीजें चल रही हैं, तो अभी बीएड का फॉर्म को लेके कुछ क्लियर नहीं आया है, तो बीएड का जैसे आगे मैं बता दूंगा। अब कह रहे हैं लोग 4 साल वाला वैलिड होगा, 3 साल वाला नहीं वैलिड होगा, 2 साल वाला नहीं होगा, ऐसा है ऐसा है। तो कहने वाले को छोड़ो, ठीक है, अभी जो सरकार चला रही है उन्हीं के बस पे चलो। बस मुझे ये बताना था कि अब आपका जो मेजर सब्जेक्ट है, अगर उसमें 4th ईयर कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए पीजी 1 साल का होगा। अगर उसमें कंटिन्यू नहीं करते हो तो आपके लिए क्या होगा, बिल्कुल वही होगा। मतलब
आपको फिर से 2 साल पढ़ना होगा। ठीक है, वही बात बीबीए वाले को करूं तो बीबीए वाले अगर अपने सेम फील्ड से, मतलब जो भी आपके मैनेजमेंट में कोर्स पढ़ाए गए हैं उस सेम फील्ड से आप एमबीए में परस्यू करोगे तो आपके लिए आपका एमबीए जो हो जाएगा वो 1 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, चौथा साल कंटिन्यू करोगे, अगर नहीं करोगे तो आपके लिए 2 साल का होगा। जैसे अगर आप डिपार्टमेंट छोड़ रहे हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हो तो आपके लिए 2 साल का हो जाएगा। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट, जैसे मान लो बीबीआईएमएस में चलता है, अगर वहां से सेम कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए एमबीए 1 ईयर की हो जाएगी 4th ईयर के बाद से। लेकिन हाँ, आप सोच रहे हो कि मैं बीबीए वहां से कर लिया, लुम्बा से मैं एमबीए कर लूं, तो उसके लिए आपको 2 साल देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज का यही पहलू निकल के आया है। और एक बात आपके मन में ये भी डाउट था, ये 75% को लेके भैया जरा क्लियर कर दो कुछ। 75% क्या है, कैसा है, जरा एक बार मैं क्लियर कर देता हूं सभी को। ठीक है, तो 75% को लेके बहुत बच्चों का ये डाउट था। ठीक है, तो सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूं 75% वालों का। देखो 75% उनके लिए है, जैसे मान लो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर से लेके और टोटल 8 सेमेस्टर तक, ठीक है, कभी भी उसके परसेंटेज 75% से कम नहीं हुए, 75% से ज्यादा है, तो डायरेक्ट पीएचडी का फॉर्म भर सकता है। अगली बार पीएचडी के जब एडमिशन आएंगे तो उसमें ये स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, यूजीसी नेट भी दे सकता है, तो इसके लिए बाध्यता नहीं होगी। अगर आपके चारों साल में 75%, भैया मेरे 75 नहीं आए तो मैं पीजी नहीं कर पाऊंगा क्या, ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बस आपका मेजर सब्जेक्ट वो होना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। अब बताओ, आपको एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, एलएलबी, नहीं एलएलबी, ठीक है, एमबीए, इन सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी ना, तो आप एली अपडेट मोबाइल ऐप पे आ जाना वहां पे और पीजी एंट्रेंस बैच एनरोल कर लेना, और वहां पे हमारी टीम आपको पूरी अच्छे से तैयारी कराएगी। इतनी फाइलें हैं और इतने अच्छे से हैं कि आपको सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में, अगर आप पढ़ना चाहते हो। बाकी आपका सीयूटी का भी फॉर्म आया है। ठीक है, शायद 25 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, 24 या 25 जनवरी लास्ट डेट है, इतना नहीं पता, लेकिन एक अनुमानन बता रहा हूँ, तो वो भी फॉर्म भर दीजिएगा। सीयूटी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अभी एमए वाले अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में बताना कि किस सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हो। ठीक है, और बाकी बीकॉम, एमकॉम करने वाले बच्चे, एलएलबी करने वाले बच्चे और एमबीए करने वाले बच्चे एली अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और पीजी एंट्रेंस वाली बैच एनरोल कर लेना। वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस जो भी होती हैं, पीडीएफ, सारी चीजें मिलेंगी, पूरी स्टडी मटेरियल, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की चिंता आपको नहीं करनी है तब। ठीक है, वो सारी तैयारी हमारी टीम आपको कराएगी और आप अच्छे से पढ़ो। होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप हमारे मोबाइल ऐप के चैट बॉक्स में आना और बता देना कि भैया मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं है, तो होपफुली मैं आपको कॉल कर लूंगा या मैं आपको मैसेज टाइप करके बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।